जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के जो टॉपिक है उन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगी कि पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पत्र लेखन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो पहले के ज़माने में तो पहले मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो अपने जो बातें होती है, जो अपने आचार विचार होते हैं, वो हमें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए। तो उस समय पत्र की आवश्यकता पड़ी कि हम हमारे मन के विचार या कोई सूचना या कोई जानकारी लिखकर पत्र के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे। ये हुई पत्र लेखन की आवश्यकता। अब इसको लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसे लिखते समय हमें कागज की ज़रूरत होगी, एक पेन की। तो कागज साफ सुथरा हो, अच्छी पेन हो, जिससे कि पत्र लेखन अच्छे से व्यवस्थित दिखे। और दूसरा ये कि हमारी जो लिखावट होती है, जो राइटिंग होती है, उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन ऐसी राइटिंग में लिखो जो दूसरे को समझ में आए। अगर हम कुछ भी गंदी राइटिंग में लिख देंगे तो सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाएगा। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ सके। तो पत्र लेखन हमें अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से लिखना चाहिए, अच्छे कागज में लिखना चाहिए, अच्छी पेन का यूज़ करना चाहिए और हमारी राइटिंग का, हमारे लिखावट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हुई हमारी पत्र लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पर पत्र लेखन के दो टॉपिक हैं, मतलब दो प्रश्न मान लीजिए आप, जो आपको एग्जाम में अधिकतर आएंगे और आते भी हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, अपनी प्रधान अध्यापिका को 3 दिन की छुट्टी या अवकाश, अवकाश को ही छुट्टी कहते हैं, तो अवकाश या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो जब भी आप पत्र लिखें तो उसमें जो भी विषय होता है वो विषय आपको प्रश्न में ही दिया होता है। जो भी प्रश्न में आपको विषय दिया हो, आप जब उसका उत्तर लिखेंगे या जब पत्र लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो आपको यही विषय में डालना होता है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसको हमें विषय में डालना होता है। ठीक है। दूसरा है, अपनी प्रधान अध्यापिका को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर भी हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये विषय के अंतर्गत आएगा। जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, जब पत्र लिखेंगे, तो विषय जो एक होता है उसके अंतर्गत हम ये चीज़ लिखेंगे और फिर उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो भी हमें लिखना है वो लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पत्र लेखन हम किस प्रकार से लिखेंगे या इनके उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ बना है, जो हमने अभी देखा था, अपनी प्रधान अध्यापिका को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए। उत्तर करके आपको ऐसा लिखना है, पहले सेवा में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेवा में फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद श्रीमती प्रधान अध्यापिका महोदया, कर्म आपकी जो भी स्कूल है आप उस स्कूल का नाम लिखिए। कर्मदीप पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम, और उसके बाद स्कूल का पता, नेहरू नगर, मैनकी रोड, देवास, मध्य प्रदेश। ये इतना लिखा हमने। उसके बाद विषय अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर विषय डालना है ये। उसके बाद नीचे महोदया जी है ना, हमारी प्रधान अध्यापिका को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें संबोधित करते हुए महोदया जी लिखकर, फिर सनम्र मतलब विनम्रता के साथ, सनम्र निवेदन है कि कल शाम से मुझे अचानक तेज बुखार आ गया है, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपको आपका पत्र या आवेदन पत्र लिखना है। और उसके अंत में हमें सधन्यवाद मतलब धन्यवाद के साथ, और यहाँ पर भी पूर्ण विराम,
उसके नीचे आपको इस प्रकार से लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। जो भी छात्र पत्र लिख रहा है वो अपना नाम ज़रूर लिखे, है ना, इस प्रकार से नाम और अपनी कक्षा का नाम और किस सेक्शन में आप पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। और जब आप एग्ज़ाम में देते हैं, एग्ज़ाम में अगर आता है आपको ये क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए या ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर अपना नाम न लिखते हुए आपका रोल नंबर लिखें और रोल नंबर के नीचे आपकी कक्षा इस प्रकार से लिखें। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए आपका नाम लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में आप अपना रोल नंबर लिखें। और अगर ऐसे ही आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो आप आपका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नाम और कक्षा के बाद यहाँ पर आपको इस साइड में दिनांक लिखना है और दिनांक के नीचे पालक के हस्ताक्षर। अगर आप स्कूल में एप्लीकेशन या आवेदन पत्र भेज रहे हैं तो आप आपके पेरेंट्स की साइन करवा कर ही भेजें। तो ये पत्र हमें इस प्रकार से लिखना है। आप इसे अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको भी अपनी व्याकरण की CW कॉपी में इसी प्रकार से इन्हीं चिन्हों के साथ, चिन्हों का भी ध्यान रखना है ना, और कहाँ पर कितनी दूरी छुटी है, कहाँ पर क्या लिखा है, इन चीज़ का ध्यान रखते हुए इसे अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न। देखिए, अपनी प्रधान अध्यापिका को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब इसका उत्तर भी हम इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ इससे मिलता जुलता ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज होगा, क्या बदलेगा, यहाँ पर विषय बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ इधर का विषय अलग था और इधर का विषय अलग है। इसलिए यहाँ पर हम विषय लिखते समय विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में या जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है अवकाश का कारण, वही हम यहाँ पर विषय में डालें, ठीक है। उसके बाद जो हमने लिखी थी पहले एप्लीकेशन या पत्र में, वैसे ही हमें थोड़ा मिलता जुलता लिखना है। देखिए, इसके बाद पहले हमने लिख दिया श्रीमती प्रधान अध्यापिका महोदया, कर्मदी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, नेहरू नगर, मेंढकी रोड, देवास, मध्य प्रदेश। विषय बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदया जी, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, फिर लिखा सविनय, विनय के साथ निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 7 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है, अतः मेरा इसमें सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद, मतलब धन्यवाद के साथ। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, नाम प्रियांशी गोयल, कक्षा 4th अ, है ना। अब ये कक्षा 4th और 5th दोनों के लिए था, इसलिए मैंने एक साइड 5th लिख दिया है और एक साइड 4th लिख दिया है। और फिर उसके बाद दिनांक, जो भी दिनांक में आप छुट्टी लेते हो या जो भी आपको दिनांक डालनी है वो डालें आप। जबकि शादी हो जबकि दिनांक डालें, जिस दिन आप छुट्टी डाल रहे हैं उस दिन की दिनांक डालें। और यहाँ पर पालक के हस्ताक्षर, मतलब अपने पेरेंट्स की साइन आपको करवा कर ये एप्लीकेशन आप छुट्टी के लिए दे सकते हैं। और जब आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप आपका नाम न लिखते हुए यहाँ पर अपना रोल नंबर डालें और कक्षा, ठीक है। तो ये हुए हमारे 2 आवेदन पत्र जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन्हें दोनों को अच्छे से याद करें, समझें और साफ सुथरी राइटिंग में अपनी व्याकरण की CW कॉपी में लिखें। मैं इनका PDF आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। धन्यवाद।